हो गया। हाँ कर दो ना। तुम्हारे रिकॉर्डिंग के चक्कर में वो अभी तक जो पूरी बातचीत हुई वो सब रिकॉर्ड हो गई अपनी। कोई नहीं, ट्रिम हो जाएगी। ठीक है। हम्म। आगे सब लोग आने दो। अतुल भाई, अभय भाई, ध्रुव, रोशन, सिद्धू, युवराज। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साला इनको जानता भी नहीं हूँ मैं। पहले अच्छा था, हर एक बंदा याद रहता था कौन क्या है क्या नहीं है। क्यों हर्ष? दो चार लोग हैं जिनको जानता हूँ अच्छे से, बाकी तो सब गुमनाम की दुनिया में जी रहा है। कोई नहीं, अब धीरे धीरे सबको जानने लगोगे फिर से। वही समय देना पड़ेगा ना। कैमरा वैमरा खोल के आया करो यार, थोड़ा सा शक्ल तो देखिए, पहचान में तो आया। वो हर शक्ल खोल के दिखाता है तो पता है यार, मुच्छे वाला एक बंदा है जो आता है। तो ये विष्णु भाई। तुम तो ऐसे शक्ल छुपाते हो जैसे कोई पाप कर रखा हो तुमने। जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल गुरु जी। जय महाकाल सर जी। हेलो हेलो श्री हेलो महाकाल सर। सर जी। अरे निखिल जय तो श्री याद महाकाल रहेगा। सर जी। ठीक है। हेलो निखिल तो याद है। चश्मा लगाता है, हेडफोन पहनता है, टीका लगाता है, तो ये थोड़ा सा क्या है कि कहीं ना कहीं मेमोरी क्लिक होती है। वो फिर मैं भूलता नहीं हूँ। कितने लोग हैं ऐसे जो शक्ल नहीं दिखा रहे हैं? मोस्टली सारे लोग ही शक्ल नहीं हेलो दिखा रहे हैं। हेलो सर। हेलो सर हेलो हेलो सर। हेलो हेलो। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। उत्कर्ष भाई को नहीं भूलूंगा। ठीक है। अतुल को नहीं भूलूंगा। रक्षित भाई को भी नहीं भूलूंगा। ये टोपी वाले भैया कहाँ गए? भैया भी तो यहीं थे, गायब हो गए वो। ठीक है। रघु भैया तो कभी भूलने वाले ही नहीं। क्यों रघु भैया? हाँ शैलेश भाई, अनिल भाई, साकेत भाई। साकेत भाई कहाँ से हो? ध्रुव भाई भी स्मार्ट लग रहा है, हैं? सर, महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र क्या बात है। महाराष्ट्र नासिक। सरोज भाई,
ठीक है, अभी है ना धीरे धीरे सभी से थोड़ा सा क्या है कि कितने भी टाइम बैठेंगे ना साथ में अपन, जय श्री महाकाल भैया। जान पहचान बढ़िया हो जाएगी अच्छे से। हेलो सर। हेलो भैया, कैसे हो? अगर लिखा है तो थोड़ा अपनापन लगता है कि यार कोई लोग बैठे हैं साथ में। महाराष्ट्र में हो भाई? आने जाने की बात मत करो प्लीज, सर, ये भी काम करने दो। एक जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, इतना कुछ सिखाया समझाया, उसको इम्प्लीमेंट करना सिखाना है, तो उसके बाद में देखेंगे। ठीक है सर नमस्ते। जय श्री महाकाल भैया। सर आपने गुरविंदर भाई, क्या ठंड लग रही है क्या टोपा लगा के बैठे हो? आवाज ये अनम्यूट करो रे, मेरे को बात करनी है भाई से। हेलो हाँ। सर, हाँ कल मैंने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजा, दिन का 500 रुपए निकल रहा हूँ, आज 3000 रुपए लॉस हो गया, तो नजर भाई लग गई। तुमने भाई नजर वाली बात नहीं, तुमने निकाला क्यों नहीं पूरा पैसा? बात ये है ना, तुम पूरा पैसा अगर 2 ट्रेड पे नहीं रुक नहीं, जाते। सुनो ना सर, बाद में क्या किया, 2000 रुपए डिपॉजिट किए और बाद में 2000 रुपए गलत है, गलत है ना, ये रूल गलत ब्रेक कर रहे गलत हो, किया सर, गलत किया रूल्स सर। ब्रेक कर रहे हो ना। हाँ सर, आगे से नहीं करूंगा। आगे ग्रिड बढ़ रही थी कि सर वो 1000 रुपए जो बचा है वो भी कवर कर दूं, मगर मैंने बस क्या भाई, इतना हो गया बस निकालो पैसे, सब बात निकाल तो लिए वही सर। है कि अगर 500 रुपए का दिन का बन रहा है, तो अगर तुम्हारा 200-300 के आसपास अगर लॉस हो जा रहा है, 200 के आसपास लॉस हो जा रहा है, तो मतलब मैंने पता नहीं कहाँ पढ़ा था ये, वो देखा भी था कि तुम्हारा आज का लॉस कल के प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जय श्री महाकाल सर। है ना, सीधी सी बात है क्या कि आज का लॉस कल के प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कल अगर तूने 500 कमाया तो आज कितना भी कुछ कर लो, 500 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं करना, ध्यान रखना। ठीक है, चलो चालू करें। क्या हो रहा है? यूरो जेपीवाई में एक हमें बाय का साइड का सिनेरियो बन सकता है। स्क्रीन शेयर ऑन कर दो और रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देना। ट्रेड नहीं छूट जाए यार। चलो पहले ट्रेड ले लो, फिर स्क्रीनशॉट स्क्रीन शेयर। यूरो जेपीवाई में ट्रेड छूट गई शायद। रेड बन जा, रेड बन जा, रेड बन जा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। हम्म। देखो, सेम कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट। क्या कल क्या बताया था मैंने? मार्केट का बिहेवियर क्या है देखा? सबसे बड़ा पुल बैक क्या है? यही है। क्या हुआ? पुल बैक लिया। स्क्रीन ब्लर आ रही है मेरी। ऐसे तो ठीक ही लग रही है, वापस शेयर कर दो। ठीक है भैया, तुम बोलते हो तो एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ। अब ठीक है। यस करेक्ट, ठीक है। ऑन कर दो, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। कर दी ना। कल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अभी एक ट्रेड और करूंगा मैं इस पे, पता है कहाँ पे? इस बड़े वाले पुल बैक पे। अगर यहाँ पे मुझे क्लोजिंग मिलती है तो देखेंगे। एक छोटे से अमाउंट से ट्रेड बनाई है मैंने यहाँ पे, है ना। देखते हैं क्या देख के ट्रेड बनाई है। पहले तो जो छोटी वाली जो ट्रेड थी, मैंने बताया था कि एक ट्रेड छूट गई हमारी, जो कि हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिली देखने के लिए। वो मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था, मार्केट में ये पास्ट में जो सेलिंग आई है उसके बाद मार्केट ने बुलिश मोमेंटम दिया। पास्ट में जो सेलिंग आई उसके बाद मार्केट ने बुलिश मोमेंटम दिया। पास्ट में जो सेलिंग आई उसके बाद मार्केट ने एक कैंडल हमें यहाँ पे ग्रीन की दी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था छोटे अमाउंट से। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेलिंग आई,
एक बड़ा मोमेंटम दिया, सेलिंग आई, बड़ा मोमेंटम दिया। लेकिन यहाँ पे जो सेलिंग आई तो मार्केट ने यहाँ पे बड़ा मोमेंटम नहीं दिया। तो ये क्या, एक सिंपल सा मार्केट का बिहेवियर का, प्रेशर का हमें अंदाजा हो जाता है। क्या अंदाजा हो जाता है कि भैया कुछ भी हो थोड़ा सा यहाँ पे संभल के, बच के, अदरवाइज मार्केट हमारा पैसा ले जा सकता है, नहीं ले जा सकता है? बताओ, हाँ या नहीं? यूरो जेपीवाई लगभग लगभग क्लोजिंग वहीं पे हुई है। तो नहीं रिस्क लेने वाला मैं। एक पॉइंट से भी बहुत फर्क पड़ता है, समझना मेरी बात को। एक पॉइंट से कैसे फर्क पड़ता है? अब भाई ये क्या हो रहा है बार बार? हाँ, एक पॉइंट से कैसे फर्क पड़ता है आपको समझाता हूँ मैं, समझना। एक मेजरमेंट हमने देखा जो कि हर जगह काम कर रहा था, यहाँ पे काम किया, यहाँ पे काम किया, यहाँ पे काम किया, अपन ने वो चीज देखी, एक ट्रेड हमारी छूटी, चलो ठीक है। यहाँ पे मैंने एक छोटे अमाउंट से ट्रेड करने के लिए क्यों बोला था, क्या रीजन है उसके पीछे का? क्योंकि प्राइस यहाँ पे हमें ठीक से, ठीक रिवर्सल नहीं दिया, ठीक से रिवर्सल, ठीक से रिवर्सल, लेकिन ठीक से रिवर्सल हुआ नहीं हुआ, प्रेशर कायम रहा किसका? सेलर का। तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं प्राइस ड्रॉप कर सकता है, ज्यादा ड्रॉप कर सकता है, हाँ या नहीं? बताओ, कर सकता है ना? तो ये प्राइस का बिहेवियर होता है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। बाकी किसी और करेंसी पेयर पे हमें एक, सबसे पहले क्या करना है, चार्ट का बिहेवियर देखो किधर जा रहा है। यस, सेल साइड के लिए जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। जहां से पैसा उठा रहा है वहां से मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है? प्रेशर ज्यादा है बाइंग का, लेकिन फिर भी अगर हमें ये पुल बैक, ये पुल बैक कहीं ना कहीं, ये पुल बैक के आसपास कुछ मिला तो हम सेल के लिए जाएंगे। क्या देख के? एक तो जो मार्केट ने वेव बनाई उसका लगभग लगभग 50% वाला एरिया, प्लस पास्ट में जो बाइंग का पुल बैक हुआ है एग्जैक्ट उतना। क्या समझे? आया समझ में नहीं आया? यूएसडी जेपीवाई पे, ठीक है, इसका मुझे बताना। हालांकि यूरो जेपीवाई में प्राइस वहां से उड़ गया, ये देखो। और मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं बनाई, क्या रीजन उसके पीछे का? क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा ये लगा कि जो कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है वो हमारे सपोर्ट से बाहर हुई है, और वो भी बाहर किस तरीके से हुई है? हाई वॉल्यूम के साथ में। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है फिर कि प्राइस से टकरा के फिर से नीचे आ जाए, है ना? अब अगर मान लो प्राइस यहाँ से बेरिश होता है, समझना बात को, प्राइस कैसे भी अगर गिरता है तो हमें एक पुलबैक मिल गया यहाँ पे, कितना पुलबैक के बाद में हमें सेल के लिए बैठना है। सिंपल सा लॉजिक। यूएसडी पे आएगा, ध्यान रखना हो इस वाले एरिया के आसपास आए तो मुझे बताना, जब तक मैं एक दो सेटअप आप लोगों को और देता हूँ। मार्केट के बिहेवियर को समझो, देखो प्राइस किस साइड मूव कर रहा है। यस, यूरो यूएसडी प्राइस बुलिश मोमेंटम में है। पुलबैक्स देखो, पुलबैक्स कितने बड़े हैं। एक तो ये वाला पुलबैक है, ये, ठीक है, दिख रहा है आप सभी को? दिख रहा है? और एक पुलबैक बड़ा वाला है, कितना? इसका एग्जैक्ट डबल कर देना तुम, इसको कॉपी करो, लोन डबल कर दो। प्राइस जब तक हायर हाई बनाते जाएगा, पास्ट में कितनी सेलिंग आ रखी है उसके हिसाब से हम इन दोनों पुलबैक्स में से किसी एक को यूज करते जाएंगे। समझना बात को अच्छे से, इन दोनों पुलबैक्स में से पास्ट में जो सेलिंग आई है उसके हिसाब से हम छोटा वाला यूज करें, फिर बड़ा वाला यूज करें, उसको यूज करके वापस मोमेंटम के लिए ट्रेड करते जाएंगे जब तक कि प्राइस वापस नया हायर हाई बनाते जाएगा, ठीक है? और अगर वो नहीं बनाता है, मार्केट बेरिश होता है, तो फिर हम मार्केट में लोअर लो और लोअर हाई के साथ में फिर पुलबैक के बाद में वापस मोमेंटम के लिए ट्रेड करते जाएंगे। दोनों ऑप्शन है हमारे पास में, बहुत शानदार तरीके से इजीली। सर स्क्रीन थोड़ा जूम इन कर दो, अभी भी लोग ब्लर बोल रहे हैं। ब्लर है नहीं क्योंकि मैं भी बड़ी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, पर फोन में लोगों को ब्लर दिख रहा है। अभी ठीक है ना? सब कमेंट करके बता देना। ट्रेड बन सकती है हमारी यहाँ पे एक,
तो ये हो गया। ये हो गया। इस वाले एरिया पे ट्रेड बन सकती है हमारी। क्यों बन सकती है? क्योंकि मार्केट ने ऊपर नया हाई राय नहीं बनाया, और यहाँ से मार्केट में, यहाँ से मार्केट ने पैसा उठाया, वहाँ पे मार्केट में बड़ा मोमेंटम था, उसके हिसाब से मार्केट में बड़ा पुल बैक लेके हम इस वाले एरिया से सेल के लिए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से नहीं करना क्योंकि रिस्की है। मार्केट ने यहाँ से बड़ा मोमेंटम दिया है बाय साइड का। एयूडी जेपीवाई पे एक बड़े वाले कैंडल बनी है। अब अगर प्राइस अगर यहाँ से कहीं ना कहीं बुलिश अगर होता है, किसमें? एयूडी जेपीवाई में, आपके पास यहाँ पे भी पुल बैक है एक अवेलेबल इजीली, दिख रहा है आपको? इतना पुल बैक के बाद में वापस आप मोमेंटम के लिए ट्रेड करोगे अगर प्राइस यहाँ से अगर बुलिश होता है तो। जब भी मार्केट इतना गिरे आप बाय के लिए ट्रेड लो, जब भी मार्केट इतना गिरे आप बाय के लिए ट्रेड लो। जो मैं समझा रहा हूँ सभी को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, एक बार मुझे बता दो फटाफट से। चार्ट पे चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो समझा रहा हूँ मैं। हो सकता है कि आपको आजकल में परेशानी हो, ठीक है, मैं पहले इंप्लीमेंट करना सिखा दूं। अपन मंडे से प्रॉपर इसके ऊपर आप सभी लोग साथ में मेरे बैठ के ट्रेड करना, चाहे आप डेमो अकाउंट से ट्रेड करना, लेकिन थोड़ा सा आपको उससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। चाहे एक एक डॉलर से ट्रेड करना, चाहे दो दो डॉलर से ट्रेड करना, चाहे डेमो अकाउंट से ट्रेड करना, लेकिन उससे आपके अंदर एक कहीं ना कहीं एक भावना उत्पन्न हो जाएगी कि यार नहीं यार ये सेटअप काम करता है, इससे पैसे बनते हैं। तो जो डर है ना वो डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई। कैंडल की क्लोजिंग डिसीजन तो मिला है ना? सेलिंग भी आई है, बस एक गड़बड़ है यहाँ पे कि जो सेलिंग है पास्ट में सेलिंग कम है। मतलब यहाँ पे जो मार्केट ने पुल बैक दिया है पास्ट में इतना पुल बैक दिया है, मार्केट अगर एग्जैक्ट यहाँ पे इतना पुल बैक ले लेगा तो यही वाली कैंडल ऊपर ना चले जाए, बस इतना डर है। बाकी वहां से जो सेलर की कैंडल जो प्रेशर आना चाहिए वो आप सभी लोगों के सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ या नहीं? और इस पुल बैक के बाद में आपको मोमेंटम के लिए नहीं जाना है। मान लें यहाँ पे पुल बैक हो गया, आप यहाँ से फिर से बाय के लिए अभी ट्रेड नहीं बनाओगे। क्यों नहीं बनाओगे? क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? क्या है भाई लोगों? बेरिश है, हाँ या नहीं? वेरिश वेर गई कैंडल हमारे फेवर में या नहीं गई? गई ना? ठीक है, और बताता हूं मैं आपको। अम्म, ठीक है, जैसे मान लो प्राइस अगर यहाँ से बेरिश होता है, मान लो यहाँ से प्राइस अगर फॉल करने लगता है तो हमारे पास एक पुल बैक है। कितना है? इसका हाफ, बोले तो कितना, ये इतना पुल बैक है हमारे पास में। ये रहा। वेट करो, कुछ मत करो, शांति से बैठे रहो, देखते रहो। पहले एक बार देख लेने दो, अगर प्राइस अगर फॉल कर जाए कि हाँ मार्केट ने लो को ब्रेक करके नया लो लो बना दिया है, मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई बनाया, अगर ये फॉल करता है तो फिर से पुल बैक का वेट करो, सेल ट्रेड लो, पुल बैक का वेट करो, सेल ट्रेड लो। कितना पुल बैक? इतना पुल बैक। साथ में अगर उसको पीछे से अगर साथ में मेजरमेंट करेंगे तो कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी तो कोई है ही नहीं। समझे क्या बालकों? यहाँ पे हमारी ट्रेड बन सकती है बाई साइड की, एडी जेपीवाई में। कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है देखता है, ये वाली ना घूम जाए नहीं तो ट्रेड छूट जाएगी।
हम्म। नहीं, ट्रेड छूट गई हमारी, कोई बात नहीं, छूट गई ना, छूटने दो। लेकिन अग्रेसिव एंट्री बीच में ऐसा कहीं से भी नहीं कर लेना कि कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी और हम बाइक ले ले नहीं, जगह बच रही नीचे, प्राइस आया नीचे से 50% पे गया, फिर से नीचे आएगा तो ये हो सकता है फॉल कर जाए। तो गलती आप लोगों को नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ आप लोगों ने देखा ना, आया नहीं। जो चीज मैंने बताई कि एग्जैक्ट वैसी की वैसी हो रही, क्योंकि अभी तक मैंने आप सभी लोगों को चीजें सिर्फ पढ़ाई थी, किसमें, चार्ट में बनी बनाई चीजें दिखाई थी। अभी क्या वो चीजें आपको एग्जैक्ट प्राइस के साथ में होते हुए दिखाई दे रही है, चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। यूट्यूब वालों किधर गए, यूट्यूब वालों को भी खोलने दो, 1 मिनट, यूट्यूब इधर खोल लेता हूँ, एक स्क्रीन फालतू पड़ी है। यस, वोलेटिलिटी है सर, हाँ भाई होने दो ना, वोलेटिलिटी है तो क्या फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, यूरो जेपीवाई, हाई के बाद में लो, लोअर है। ठीक है, जब तक कि हमें एक प्रॉपर विजन नहीं दिखाई देगा तब तक अपन नहीं करेंगे। यस, यूरो एसडी ने फॉल कर दिया है, शानदार वाला, एक हमारे पास पुल बैक है ऑलरेडी यहाँ पे, है ना। इतनी सेलिंग आई थी, इतनी सेलिंग आ गई है, यहाँ से मार्केट में अगर बाय की कैंडल बनती है एक, तो पुल बैक होता है, तो हम फिर से सेल के लिए जाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, मत जाना ऐसे सेल के लिए, मत जाना। पूछो क्यों, जल्दी पूछो क्यों। सर आपने ऐसा क्या देखा वहां पे जो आपने उस पुल बैक के बाद में वापस नए मोमेंटम के लिए जाने के लिए मना कर दिया। नहीं, वॉल्यूम भी ठीक है, उसके अलावा और क्या, बाइंग प्रेशर, और उसके अलावा क्या, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये तो चलो ठीक है, जो छोटे स्ट्रक्चर में छोटे पुल बैक हो रहे हैं, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे एक बड़ा पुल बैक दिया है, दिख रहा है आपको, एग्जैक्ट प्राइस ने वहां से एक बड़ा पुल बैक दिया है, तो क्या हम ये मार्केट स्ट्रक्चर एक बड़ा वाला भी मान के चल सकते हैं। दिखा नहीं दिखा, कौन सा वाला, ये वाला, कहीं ना कहीं वो कहाँ से उठ रहा है मार्केट, मल्टीपल टचेस अगर यूज करें तो 50% से, मतलब आपको एक चीज समझ में आई, क्या समझ में आई, कि कहाँ पे ट्रेड लेना है और कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर मार्केट में पुल बैक हुआ मोमेंटम के लिए बैठ गए, पुल बैक हुआ मोमेंटम के लिए बैठ गए, नहीं, पुल बैक कहाँ से हो रहा है और क्या क्या चीजें होती है वो भी आपको देखनी जरूरी है। तो ये जो आपकी कभी कभार जो एक दो ट्रेड जो लॉस होती है ना, वो नहीं होगी। क्या ये क्लियर है, ये क्लियर है आप सभी लोगों को, हाँ या नहीं, क्लियर है ना, ठीक है, बढ़िया है। मार्केट में एक बड़ा वाला पुल बैक ये भी था, बड़ा वाला पुल बैक हो चुका है, लेकिन फिर भी हम नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम या दो बड़े मोमेंटम या तीसरा वाला बड़ा मोमेंटम दे सकता है, हो सकता है यहाँ से एक छोटी मोटी रेड कैंडल आ जाए, लेकिन हम उस पर रिस्क नहीं लेंगे, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। ट्रेड छूट गई हमारी एक यूरो जेपीवाई पे, क्या देखिए आप लोगों को, यूरो जेपीवाई पे ट्रेड छूटी हमारी दिखी। एक आधा पुल बैक अगर और होगा तो देखेंगे अपन कुछ ना कुछ। कहाँ से फॉल किया मार्केट ने, एग्जैक्ट वहीं से मेरे भाई, या फिर और कहीं से,
समझे या नहीं समझे? कुछ मत करो, बस बैठे रहो चुपचाप, देखो। आना रिस्की। पहले से सर कैसे पता चल जाता है? आपको भी पता चलेगा धीरे धीरे। आप सभी लोगों को भी, जितने लोग इधर देख रहे हैं ना 150, और जितने लोग इधर देख रहे हैं 350, 500 लोग जो बैठे हो सामने, आप सभी लोगों को भी धीरे धीरे पता चलने लग जाएगा, है ना। गारंटी है मेरी कि सर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या नहीं करना है, सर एक कैंडल एक्स्ट्रा आएगी या नहीं आएगी, सर कहाँ पे एंट्री बनानी है, कहाँ पे एंट्री नहीं बनानी है। शांति रखो, थोड़ी सी शांति, ज्यादा नहीं। एक ट्रेड और छूट गई भैया यूडीजेपीवाई में। बोलो। क्या वही वही कॉन्सेप्ट है या दूसरा है? हाई लो, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, पुल बैक मोमेंटम, पुल बैक मोमेंटम, पुल बैक मोमेंटम। क्या इजी है या नहीं है ना? यूरो जीबीपी, यूरो जीबीपी में रिस्की है थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि वही वाली बात आ जाती है ना मेरे भाई, कि पैसा मार्केट कहाँ से उठा रहा है। किसी ऐसी जगह पैसा उठा रहा है जैसे मार्केट में बड़ी बाइंग है, तो हो सकता है यहाँ से बड़ा प्रेशर आ जाए। ठीक है, अवॉइड करो यहाँ पे सेल के लिए जाना अभी। अच्छा, यूरो जेपीवाई हो सकता है। यूरो जेपीवाई में एक छोटे मोटे इसका मैं एक मिनट लेने से पहले देखूंगा, है ना, कि मार्केट पैसा कहाँ से उठा रहा है। मार्केट पैसा उठा रहा है यहाँ से मार्केट में जो बाइंग का प्रेशर था वो कितना था? इतना था। यूरो जेपीवाई टॉप पे एंट्री बनानी थी, छूट गई। कोई बात नहीं। एंट्री हालांकि बहुत गलत हुई है मेरी, बहुत ही ज्यादा गलत हुई है, बहुत ही ज्यादा गलत एंट्री हुई है मेरी, लेकिन फिर भी ठीक है। आप लोगों को धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी कि यार 20-30 डॉलर से हम जो मार्केट में काम कर रहे हैं, तो कैसे दिन का 15 डॉलर, 20 डॉलर निकालें, उसको धीरे धीरे फिर कैसे इकट्ठा करें। फिर जो ट्रेड हमारे मिनिमम जो ट्रेड 1 डॉलर की होती है, उसको धीरे धीरे 2 डॉलर कैसे करें, 3 डॉलर कैसे करें, 5 डॉलर कैसे करें। तो दिन का जो हमारा 4-5 हज़ार रुपए का टारगेट है वो कैसे अचीव होगा, तो वो शुरुआत 20-30 डॉलर से ही होगी आप सभी लोगों की, ऐसा नहीं है। वो मेरे ऊपर छोड़ दो, तुमको मैं हर एक बंदे को परफेक्ट कर दूंगा कि भैया कहाँ से कितना पुल बैक हो रहा है, कहाँ से कितना मोमेंटम हो रहा है। सर यहाँ पे छोटा पुल बैक आया, यहाँ पे छोटा पुल बैक आया, यहाँ पे बड़ा पुल बैक क्यों आया। वो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या किया मैंने? यहाँ से मार्केट में बड़ी बाइंग थी, मार्केट ने यहाँ से पैसा उठाया, मैंने देखा मार्केट ने कहाँ से पैसा उठाया, तो भैया यहाँ से मार्केट में बड़ा पुल बैक हो सकता है। कितना बड़ा पुल बैक हो सकता है? पास्ट में जो बाइंग आई है उसका 50%। हमने वो एरिया देखा, साथ में क्या देखा, मार्केट क्या लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए जा रहा है। यस, मार्केट का डायरेक्शन किधर है? बियरिश है। ठीक है, परफेक्ट है। क्या आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है? यस, दिखाई दे रही है। क्या आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अच्छा, आप दिख रहा है। सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट था, ब्रेक किया, रेजिस्टेंस बना। क्या कर रहा है मार्केट? फॉल कर रहा है। छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें। मेन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा हमारा? सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, एक पे ही काम करना है। मोमेंटम देखो, पुल बैक देखो, वापस मोमेंटम के लिए बैठ जाओ। पुल बैक देखो, वापस मोमेंटम के लिए बैठ जाओ। पुल बैक देखो, वापस मोमेंटम के लिए बैठ जाओ। इसके अलावा किसी पे काम ही नहीं करना है, किसी पे काम नहीं करना है, सबको गोली मार देना। ठीक है, ये देखो भाई साहब। चलो भैया चलो, तुम जिधर जाओगे उधर बैठेंगे हम। बहुत बढ़िया।
हम वेट करेंगे बड़े पुल बैक का। एटलीस्ट यहाँ तक, उससे पहले नहीं। उससे पहले हम यहाँ पे सेल के लिए नहीं जा रहे हैं। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। हम यहाँ से जाएंगे, लेकिन अगर प्राइस यहाँ से सीधा आता है तो, प्राइस अगर यहाँ से ये करके आता है, हायर लो बना के, हायर हाई बना के अगर आता है, तो फिर नहीं जाना है ना। क्योंकि यहाँ पे लो के बाद में फिर हायर लो बन जाएगा, हाई के बाद में हायर हाई बन जाएगा, तो फिर वहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सेलर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे हमें सेल के लिए ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। एक कुछ चीज ध्यान रखना, मार्केट में सारा कुछ आप पुल बैक देख रहे हो, पुल बैक देख रहे हो। अब प्राइस अगर ऐसे एरिया पे आ जाता है, जिस एरिया पे, जैसे मान लो कहाँ से कहाँ तक, एक जोन बना के दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ से लगा के ये वाला, ठीक है। ये जोन दिख रहा है आपको, मैंने पूरा एक जोन बनाया है। मार्केट अगर इस जोन से कहीं ना कहीं बाइंग का प्रेशर अगर उठा रहा है, तो फिर आपके जो पुल बैक मार्केट में जो पास्ट टके थे ना, उनको संभल के यूज करना है। क्यों? क्योंकि इस पूरे जोन में, मार्केट में पास्ट में क्या था, एक बाइंग का बहुत बड़ा वाला प्रेशर था। दिख रहा है आपको? दिख रहा है सभी को? उस प्रेशर की वजह से यहाँ पे हो ना हो, मार्केट में जो बाइंग का जो प्रेशर है वो बढ़ सकता है। सर कितना बढ़ सकता है? यहाँ पे हमारा जो पुल बैक होगा वो बड़ा कितना हो सकता है? जो भी मार्केट ने यहाँ पे जो प्रेशर दिखाया हमें, उसका 50%, जो कि यहाँ पे मार्केट ने हमें दिखाया एक बार। कहाँ पे दिखाया? ये दिखाया। तो अगर आप यहाँ से, अगर आप सेल के लिए जाना चाहते हो, तो फिर आपका जो एक पुल बैक का एरिया होगा वो इतना होगा। आपको यहाँ से भी सेल नहीं करना है, आपको यहाँ से भी सेल नहीं करना है। आपका सेल का अगर क्राइटेरिया बनेगा तो यहाँ से बनेगा, उससे पहले नहीं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा सर हमें कहाँ पे छोटे पुल बैक के साथ में काम करना है और कहाँ पे हमें बड़े पुल बैक के साथ में काम करना है। फिर मतलब आपको ये अच्छे से पता रहेगा एक चीज, कि यहाँ पे कब छोटी सेलिंग आएगी, कब बड़ी सेलिंग आएगी, कब छोटी बाइंग आएगी, कब बड़ी बाइंग आएगी, और कब आपको बड़ी बाइंग के साथ में मोमेंटम के लिए जाना है। इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट ने यहाँ पे एक बड़ा बाइंग का प्रेशर दे दिया तो यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाएगा। नहीं, हो सकता है कि वो इसका प्रेशर रिलीज हुआ और मार्केट फिर से नया लोअर लो बना के नीचे आ जाए। बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ मैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है कि सर मार्केट में यहाँ पे इतना सा पुल बैक हुआ था तो मैंने यहाँ पे इतना पुल बैक कर लिया और मैं यहाँ से सेल चले जाऊँ। नहीं करनी है वो गलती, गलती से भी वो गलती नहीं करनी है ना। यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, एक पुल बैक दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें। कहाँ तक जाएगा प्राइस? इस वाले एरिया तक जाएगा कहीं ना कहीं। आ गया, उससे पहले ही आ गया। लो, सिमिलर लो, हाई के बाद में हायर हाई। क्या यहाँ से एक ले, क्या रिस्की ट्रेड होगा थोड़ा सा, लेकिन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए आप लोग बताना मेरे को। पास्ट में जैसे मार्केट ने सेलिंग के लिए पैसा उठाया, वहां से एक ये सेलिंग आई थी, तो ये एक जोन बनता है बाइंग का। एक कैंडल का वेट करूंगा मैं क्योंकि जगह बच रही है नीचे।
अगर चले जाए ये कैंडल घूम के चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले नहीं। जो बोलते हो ना सर आप एक एक्स्ट्रा कैंडल आ जाती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो ये गलती होती है आपसे कि भैया मार्केट ने पहले ही आपको आगाह कर दिया था, जगह बच रही है तो आप होल्ड कर लो। एक बार अगर विक से नहीं आया तो बॉडी से लगा के देख लो, अगर बॉडी वाले लेवल के आसपास अगर क्लोजिंग होती हो तो वो भी ट्राई कर सकते हो आप लोग, लेकिन उससे पहले बिल्कुल भी नहीं, कतई भी नहीं। नहीं हो रही क्लोजिंग, छोड़ दो, उंगली ही मत करो, सिंपल सा फंडा रखो। पूरी बड़ी सेलिंग का 50% अगर ले सकते हो तो ले लो। कैंडल की क्लोजिंग को बहुत ध्यान से देखना है ना, उससे पहले नहीं। आपके एरिया के अगर आसपास क्लोजिंग हो रही है तो ही आप ट्रेड करो, अदरवाइज आप ट्रेड मत करो। ये बीच में छूट रही है मत ट्रेड करो, गलती से भी मत ट्रेड करो, क्योंकि हो सकता है कि वो जाएगी जिस एरिया पे उसको सपोर्ट लेना था वहां पे सपोर्ट नहीं लिया, वो जाएगी टकराएगी, उससे वापस फिर से नीचे घुस जाएगी, है ना। वो रिस्क आपको नहीं लेनी है। जहां पे आपको शॉर्ट शॉर्ट दिखे ना, शॉर्ट शॉर्ट मतलब शॉर्ट शॉर्ट की हाँ ये तो ऐसा होगा ही होगा, वहीं पे ट्रेड करो, उससे पहले ट्रेड ही मत करो। जैसे मान लो ये वाले एरियाज है, इन वाले एरियाज पे भी अपन चाहते तो जो छोटे छोटे पुल बैक है उस पर आप इजीली ट्रेड कर सकते थे सेल के लिए, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट जहां से पास्ट में पैसा उठा रहा है वहां पे मार्केट में प्रेशर बड़ा है। वो बड़ा प्रेशर कहीं ना कहीं अगर आ गया तो आपकी ट्रेड क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी मेरे भाई। तो शांति से, बहुत बहुत यहाँ पे ट्रेड बन रही है हमारी। AUD JPY मैं ना आनंद फानंद में ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ पे, है ना। ये मेरी जवाबदारी पे ले रहा हूँ, वो ट्रेड नहीं लेगा यहाँ पे, रिस्की है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने पास्ट में जो बाइंग का प्रेशर है वो नहीं देखा कि यहाँ से मार्केट में बाइंग का प्रेशर कितना था पास्ट में। तो ये मैंने आनंद फानंद में सिर्फ एक पुल बैक को देख के ट्रेड ले ली है, ठीक है। ये रिस्की, आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। आप लोगों को पास्ट में जिस वाले एरिया से बाइंग का प्रेशर आ रहा है उसको देखना है। अगर वहां पे प्रेशर अगर बड़ा निकला जो कि मुझे दिखाई दे रहा है तो रिस्की हो सकता है मामला, यस। ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हो सकता है ये, क्योंकि ऊपर जगह बच रही है यहाँ तक की, ठीक है। क्या बात है, दे गया? मेरे को तो लगा था नहीं देके जाएगा। रिस्की ट्रेड था, देखो मैंने पहले ही बता दिया था आपको क्यों रिस्की था, क्योंकि दोनों के आंसर क्या आ रहे थे, अलग आ रहे थे। अगर अगर मेरे किंतु परंतु भाई बंधु ये, और अगर ये दोनों अगर सेम रहते ना तो फिर बात ही कुछ और थी, लेकिन दोनों अलग अलग आए तो रिस्की है। प्राइस कहाँ से टकरा के क्या कर रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ट्रेड क्लोजिंग अगर हो जाती है तो बनती है हमारी। नहीं, कैंडल का बिहेवियर बिल्कुल नहीं बोल रहा है कि आपको वहां पे ट्रेड करना है। कैंडल बोल रही है आपको यहाँ से दूर रहना है, क्योंकि मैं फाड़ के ऊपर जाने के मूड में हूँ। कैंडल का बिहेवियर देखना समझो, वो क्या कर रही है, वो क्या बता रही है तुमको। यहाँ पे आपको कहीं से कहीं तक दिख रहा है कि यार सेलर वीक हो रहा है? नहीं दिख रहा ना, सॉरी सेलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, नहीं दिख रहा ना। बायर वीक हो रहा है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। रिस्की चीजें करो ही मत। जो पार्टी आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है कि भैया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, फिर एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, तो फिर वहां पे आपको रिस्क लेना ही नहीं है, छोड़ दो। एक ट्रेड छूट जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, एक ट्रेड जाएगी दूसरी आएगी, दूसरी छूटेगी तीसरी आएगी, लेकिन गलती नहीं करने का। गलती करोगे तो भुगतना पड़ेगा, ध्यान रखना। मेरी बातों को थोड़ा सा अच्छे से सोच समझ के उन पे काम करना, नहीं तो मार्केट लपेटने में तुमको समय नहीं लगाएगा मेरे भाई। AUD JPY पे तो जो हो रहा है आप सभी लोगों के सामने है। बेबी कैंडल बना हुआ है, 50% है क्या? 50% है।
अगली वाली कैंडल पर रिस्क ले सकते थे। अगर थोड़ा सा अगर ये मेरे फेवर में आया ना ऊपर साइड तो मैं डाउन पे जाऊंगा इस कैंडल पे 30 सेकंड से पहले। नहीं। हम्म, जगह नहीं मिली परफेक्ट वाली, क्योंकि मुझे इस लेवल से ऊपर चाहिए था प्राइस, इस एक लेवल से ऊपर चाहिए था 30 सेकंड से पहले, तो जाता मैं डाउन के लिए। कहाँ पे क्लोजिंग हुई देख लिया? क्या देखा मैंने यहाँ पे? ये भी वही है, ये भी एक पुलबैक की वेव ही है, निकाली हमने, कहाँ से निकाली? कोई सा पुलबैक कितना होता है जल्दी बताओ फटाफट, मैंने बता रखा है, जल्दी बताओ फटाफट सब लोग। भैया कोई सा पुलबैक कितना होता है मोमेंटम का? लिख के भेजो फटाफट से, जल्दी से। कोई सा पुलबैक मोमेंटम का कितना होता है? 50%। यस, इधर क्यों नहीं लिख रहे लोग? होता है ना? तो ये भी हमने क्या किया है, वो जो हमारी टेक्निक है कि मोमेंटम के बाद में पुल बैक, मोमेंटम के बाद में पुल बैक, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं पुल बैक के बाद में मोमेंटम, पुल बैक के बाद में मोमेंटम, उसी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, है ना? अलग नहीं है, एक ही सिनेरियो है। क्या मजा आ रहा है आज के लाइव में सभी को? कहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पल्ले पड़ रही है? यूरो जेपीवाई 30-40 ट्रेड कर दी होगी क्या? है कितनी 20 से ऊपर ट्रेड कर ली होंगी अभी अपन ने? अपने हाँ क्या बात कर रहे हो? तो ए लॉस एक भी नहीं गई ना अभी तक, सारे एनालिसिस परफेक्ट है ना? कोई बोल नहीं देना कि सर, तो गोली मार दूंगा मैं फिर। आई होप कि आप सभी को चीजें समझ में आ रही होगी, है ना? ओ भाई साहब, क्या भाई साहब, चुम्मेश्वरी भाई साहब, बड़े मोमेंटम का बड़ा पुल बैक। लेकिन हमने ट्रेड नहीं करना वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी उससे पहले से मार्केट में बाइंग का सिनेरियो बन चुका है, तो फिर वहां पे हम इस वाले कैंडल पे बाय के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी जो मैंने लेवल डाला था वहां से क्या बनाया आप लोगों को दिख रहा है? आई होप कि दिख रहा होगा। बढ़िया चल रहा है सर। आ, सर सीरीज स्टार्ट करो सर, $100 से $5,000 वाली। राठौड़ साहब क्यों क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? मत शर्मिंदा करो। और यार देखो, एक सिंपल सी बात है, तुम्हारे सामने अभी मैंने 10 ट्रेड से तो ज्यादा करी नहीं करी? बताओ यस और नो, जल्दी फटाफट, इधर भी कमेंट खोलो जरा और इधर भी कमेंट खोलो। खुल 10 ट्रेड से तो रही है। ज्यादा करी है ना? क्या ये वही चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को समझा रखी, सिखा रखी है, फिर और कोई है? वही चीजें हैं, जरा इधर यूट्यूब वाले बताओ फटाफट। वही चीजें हैं। तुम मेरे को सर ऑनलाइन ये लाइव आए हुए कितना देर हो गई पता है? 35 मिनट, 35 मिनट, सॉरी 35 मिनट हुए अभी तक अपने को लाइव बैठे हुए, है ना? और एक भी ट्रेड अगर मैंने सेटअप को छोड़ के अगर इधर उधर ली हो तो बताओ आप। ये इसी मीटिंग की लिंक है, इग्नोर। अरे विनोद भाई क्या कर रहे हो यार? कौन है? अपनी मीटिंग की लिंक यहीं भेज रहे हैं चैट बॉक्स में। मत करो यार।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा, एक चीज के ऊपर काम करो, उसके ऊपर टिके हुए रहो। मैंने एक कॉन्सेप्ट को छोड़ के किसी दूसरे कॉन्सेप्ट पे काम नहीं किया है, और सारी ट्रेड्स आप लोगों के सामने, क्या एक्यूरेसी वो भी आप लोगों के सामने, कहाँ पे मैं ट्रेड अवॉइड कर रहा हूँ वो भी आपको मैं बता रहा हूँ, कहाँ पे क्या चीजें देख रहा हूँ मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। तो सोचो अब एक दिन में ये आपकी हालत है, तुम एक डेढ़ महीना अगर बैठ जाओगे तो क्या क्या होगा आपका, सोच पा रहे हो? हम्म, सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे हो? ठीक है, तो फटाफट से ना रेडी हो जाना 2-3 दिन में। तुम मंडे से आग लगानी है, चीजें बता दी है कैसे करना है, क्या करना है, कैसे ट्रेड लेना है, क्या करना है कल, और मैं आपको बहुत सी चीजें और एक बार क्लियर कर दूंगा, है ना। इसी चीज के ऊपर आपको बहुत बढ़िया तरीके से आराम से बैठ के शांति से सेटअप लगा दिया, वेट कर रहे हैं, मार्केट का बिहेवियर देखा, पुलबैक देखा, मोमेंटम पकड़ा बाहर, कोई फालतू की चीजें नहीं देखनी। मैंने तो वॉल्यूम तक आपको देखना हटा दिया, साले वॉल्यूम हटा दूंगा मैं, उसको गोली मार दूंगा मैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सर वॉल्यूम में समस्या आ रही है, और बोलो इससे ज्यादा क्या चाहिए, कि वॉल्यूम के ऊपर ही मार्केट चलता है, लेकिन फिर भी मैं वो हटाने के लिए रेडी बैठा हूँ आप लोगों के लिए। अब तो ठीक है। ये मिहिर राजकुमार बता रहा भैया सर वॉल्यूम सब में कैसे यूज करना है बता दो। नहीं करना भाई वॉल्यूम सब में यूज। तो अब एक बढ़िया वाला शानदार वाला मेंशन कर दो इंस्टाग्राम स्टोरी में, यूट्यूब पे जितने भी सारे वीडियो है बढ़िया बढ़िया वाले कमेंट कर देना, बाकी के पार्ट भी आ जाएंगे। तुम 500 लोग हो बढ़िया, जाके भी तुम एक एक बंदा भी अगर कमेंट करेगा ना, तो मुझे क्या कितना टाइम लगता है यार। ठीक है, और मंडे से रेडी हो जाना, कमर एकदम अच्छे से कस के। शुरुआत में 1-2 दिन अगर किसी को प्रैक्टिस करनी हो, आजकल मैं डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस कर लूँ, 10-20-30 डॉलर जितने भी अमाउंट से आपको चालू करना हो, एक एक डॉलर से ट्रेड करना बढ़िया शानदार तरीके से। आपको खुद को पता चलेगा कि यार कब वो आपकी जो दिन की अर्निंग है 5-7-10 डॉलर से कब 50 डॉलर हो गई, कब 100 डॉलर हो गई। बड़ा कैपिटल डिपॉजिट गलती से भी नहीं करना है, फाड़ के रख दूंगा। छोटा डिपॉजिट करो, छोटे से काम करना चालू करो, एक एक डॉलर की ट्रेड लो, जो पैसा बना रहे हो एक एक डॉलर ट्रेड करके, चाहे वो $5 बने, $60 बने, उस अमाउंट से रिस्क लो, एक सेटअप पे टिके रहो। नहीं, अगर आपको मन कर रहा है दिन भर मत उंगली करो, शाम को मेरे साथ में बैठो सिर्फ, लेकिन एक सेटअप पे पहले बैठने का तरीका बिल्कुल कि हाँ मेरे को डिसिप्लिन ये ब्रेक नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, इतना ध्यान रखना। नहीं मजा आ जाए तो फिर बोल देना, 3 महीने में तुम खुद बोल दोगे सर क्या ही बना दिया। तुमको बस एक चीज दिखेगी चार्ट के ऊपर, पुलबैक दिखेगा, उसके अलावा तुमको कुछ भी नहीं दिखेगा। जहाँ भी पुलबैक दिखा, कहाँ से उठाना है, कहाँ लगाना है, वो आपको मैं समझा रहा हूँ। धीरे धीरे बाकी चीजें भी आपको समझ में आने लग जाएगी, कि सर कहाँ पे बड़ा पुलबैक आएगा, सर कहाँ पे बड़ा मोमेंटम आएगा, सर कहाँ पे छोटा पुलबैक आएगा, सर कहाँ पे छोटा मोमेंटम आएगा, कहाँ से कितना बाइक ले जाना है, कहाँ से कितना सेल ले जाना है, सब एकदम क्लियर हो जाएगा। अपन बाकी चीजों पे काम ही नहीं कर रहे हैं, आपको मार्केट स्ट्रक्चर यही काम करना है, उसी ऊपर सारी चीजें बेस्ड है। कैंडल के अंदर चीजें कैसे काम करती है, कैंडल के बाहर चीजें कैसे काम करती है, बड़े टाइम फ्रेम में चीजें कैसे काम करती है, छोटे टाइम फ्रेम में चीजें कैसे काम करती है, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। हर एक टाइम फ्रेम का मार्केट स्ट्रक्चर आपको आंखों में दिखने लगेगा क्लियरली एकदम, लेकिन थोड़ी सी मेहनत। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत। और एक बहुत शानदार वाला शानदार वाला मैं अगर मैं बोलूँ तो मुझे फीडबैक का वीडियो चाहिए आप सभी लोगों का, जो भी लोग बना के देना चाहते हैं, चाहे ऑडियो की यार, कैसे ऑडियो बता देता हूँ मैं, कैसे ऑडियो। ठीक है, जो भी लोग दे दोगे ज्यादा बढ़िया है यार, उन लोगों के लिए जो लोग 800-900 लोग थे ना, और जो 500 बचे, तो जो 300-400 लोग जो नहीं आ रहे हैं, उन लोगों के लिए, ताकि उनको समझ में आए। या तो वीडियो मैसेज कैसा बना के, ये नॉर्मल वाला कि हेलो मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, सर के साथ इतने दिन से काम कर रहा हूँ, और ये चीजें हैं और ये रिजल्ट है मेरे अभी। अगर चाहो तो आप रिजल्ट के स्क्रीनशॉट भेज देना, ज्यादा बढ़िया है। सच बोलना, अगर लॉस हो रहा है तो इस वजह से लॉस हो रहा है, लेकिन उस चीज को मैं सुधार लूंगा, वो भेजना है आप लोगों को। ठीक है, या फिर अगर ऑडियो मैसेज, तो ऑडियो मैसेज बढ़िया से यहाँ पे कि हेलो सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, और मैं इतने टाइम से आपके साथ में काम कर रहा हूँ, मैंने ये चीज़ सीखी है आपसे, और मैं इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरी इसी चीज़ में प्रॉब्लम है, वो मैं आपके साथ में बैठा हूँ डेली, तो ये हो जाएगी। बाकी जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको आपके साथ में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, लाइफ सुधरेगी नहीं सुधरेगी, वो आपको जो भी है दिल के अंदर वो निकाल के फेंक देना है बाहर रिकॉर्डिंग में, और टीम की आईडी में भेज देना। ठीक है, इतना चाहिए मुझे आप लोगों से। और इंस्टाग्राम पे जो तुम लोग लाइक कमेंट कर रहे हो, यूट्यूब पे जो कर रहे हो मेंशन कर दिया करो, ज़्यादा बढ़िया है। डेली साथ में लाइव आते हैं तो यूं करके यूं, ठीक,
वो वाला है कि नहीं? सर आज की क्लास ऐप पे डाउनलोड अपलोड कर देना। ठीक है भाई, कर दूंगा मैं। और कुछ इसके अलावा और कुछ बताओ। ठीक है, चलो। क्या मजा आया आज की क्लास में? नहीं आया? कैमरा साफ कर लेने दो। अब बताओ, क्या मजा आया नहीं आया? बहुत खतरनाक, है? बहुत खतरनाक। एक नंबर एक नंबर मजा आ गया मजा आ गया मजा सर, आ गया, मजा आ मजा आ गया सर मजा आ गया ये मजा ये आ गया शेयर मजा आ गया जय श्री मजा आ कृष्ण गया। भैया हमारी भैया टीम लव में लव यू सर यू प्रिंस भैया, लव यू सर। लव यू लव यू सर थैंक यू लोग हार्ट डालो हार्ट आग लगा दिया भाई जब सब लोग लगा दिया, आग लगा दिया। भाई जब भैया हमें इतना दे रहे हैं तो लाइक शेयर करना। देखो, हवा में बात करना पसंद नहीं है, ठीक है? जो चीजें बोली थी वो चढ़ा चीजें पड़ करके दिखाई है ना? बोला था कि सिखाऊंगा, सारा कुछ फ्री में सिखाया। चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो बता रहा हूँ। मेरा काम मैं पूरा 100% पूरी मेहनत से कर रहा हूँ, 100% दे रहा हूँ मेरा। अब आप लोगों की जवाबदारी है कि आपको मुझे करके दिखाना है। मेहनत करो, जो भी है। मत भटको इधर उधर, फालतू की चीजों में मत पड़ो कि सर ये बता दो वो बता दो फलाना ढिमा का। जो है पहले ना उसको समेट लो। जो रायता जो थोड़ा बहुत बिखरा हुआ है ना अभी तुम्हारे सामने, पहले उसको समेट लो। बाकी रायते के बाद में सोचेंगे अपन। आगे समझ में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? मत पढ़ो। और मैं सच बोल रहा हूँ, मेहनत कर लेना, एक बार जिंदगी फाड़ के रख देनी है। सब लोग भाई लोग एकदम बड़े वाला मीटअप करेंगे और खर्चा तुमसे करवाऊंगा मैं, तुम्हारी कमाई से। मैं खर्चा नहीं करने वाला। गुरु दक्षिणा लेनी है मेरे को बाकी अभी तुम सभी लोगों से, ठीक है? ध्यान रखना। सभी लोग सुन लेना अच्छे से। यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं, इधर भी जो लोग टिके हुए हैं ना, मेरा जो हो गया है बेटा हो गया है। किसी ने अंगूठा काट लूंगा और मैं मंगवा लूंगा कि भैया अंगूठा काट के दे दो मेरे को गुरु दक्षिणा में। वो जिस अंगूठे से जिस उंगली से तुम वो दबाते हो ना क्या दबाते हो, वो ऐसे नहीं होता ना वो दे देना, तो फिर देना पड़ेगा, फिर मत बोलना, ठीक है? हैप्पी हो नहीं हो इतना बताओ। सब छोड़ो, मुझे इतना बताओ कि क्या तुम लोग हैप्पी हो नहीं हो यहाँ पे मेरे साथ में बैठने में? टाइम पास बढ़िया से होता है? बिल्कुल मजा आता है? नहीं आता है? अरे कैमरा तो बंद कर लो यार। 3-4 भाई लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं। ऐसे कैसे मतलब जान पहचान होगी यार? ऐसे कैसे मिलेंगे एक दूसरे से? ये विष्णु भाई, बस ठीक है। धनराज भाई, लाल टोपी वाले भैया, जय बब्बा की। श्रीकांत भाई ब्रो, ठीक है। नुसरत भाई, अतुल भाई, ठीक है। गुरविंदर भाई, नॉट ह्यूमन 666 भाई, पहले तो नाम चेंज कर ले कसम से ना। हेडफोन फोड़ दूंगा मैं घर आके। पता है मम्मी बैठे सामने, मेरे को नहीं ये नाम चेंज कर ले भाई। ऊपर वाले ने, मम्मी पापा ने इतना बढ़िया वाला नाम रखा यार तुम। मितेश भाई, ठीक है। चलो, आई होप आप सभी ने सेशन बढ़िया से एंजॉय किया होगा। मेहनत करते रहो। गलती से भी बड़ा डिपॉजिट नहीं करना है, गलती से भी अपनी मेहनत का पैसा गंवाना नहीं है। अपने को पैसा निकालना है मार्केट से, मार्केट को पैसा देना नहीं। इतना ध्यान रखना प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। कुछ भी कर लेना, बड़ा डिपॉजिट गलती से नहीं करना है। एक दो ट्रेड अगर लॉस हो रही है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मार्केट, मत ट्रेड करो। मैं तो बोलता हूँ इतना सिखाने के बाद में अगर तुम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, तुमसे नहीं हो रहा है ना, मत करो। ब्रेक ले लो 1 महीने का, बैठो साथ में, देखो चीजों को समझो। डेमो अकाउंट से ट्राई करो, फिर अगर आपको लग रहा है कि हाँ बन रहा है पैसा, उसके बाद में ट्राई करो। मानता हूं मैं, गलतियां होती, किसी भी काम को करने जाते हैं हमसे शुरुआत में गलतियां होती, सबसे होती है। लेकिन वो गलतियों में हमें हमारा पैसा उड़ाना नहीं है यार, है ना? प्लीज, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। हमेशा से एक ही बात बोलता आया हूँ, नहीं आएगा चलेगा, जेब से जाना नहीं चाहिए। बड़ी मेहनत से कमाते हो यार, दिन रात काम करते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मैनेज करते हो, परिवार संभालते हो, सब चीजें करते हो। बहुत टफ होती है वो चीजें, और उसके बाद में फिर इतनी मेहनत से कमाया हुआ आग बंद करके खोलते इतने में चले जाता है ना, तो फिर बहुत दर्द होता है भाई। मैं उस दर्द को समझता हूँ। तो रिक्वेस्ट है कि यार उन चीजों को थोड़ा सा संभाल के। उस टाइम में मानता हूँ कि हमारे इमोशन हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, चीजें हमारे फेवर में नहीं होती है, लेकिन तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुमको करना पड़ेगा, तुम्हारी जवाबदारी है वो। कल अगर कुछ बड़ा करना है तो आज संभालना पड़ेगा चीजों को। और पैसा ही है जो हमें इस फील्ड में आगे बढ़ा सकता है। वो चाहे $5 हो, चाहे $10 हो, चाहे $15 हो, नहीं फर्क पड़ता। एक एक डॉलर भी हमें संभाल के रखना है ना? अगर तुम कोई सी अगर $1 की भी ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के, संभल के करो। हर कहीं पे ये नहीं कि यार कर दिया,
और जो भी भाई लोग थे ना जो दिन में बोल रहे थे आज कि सर मेरा $300 का लॉस हो गया, $350 का लॉस हो गया, तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं है यार। मैं पागल हूँ क्या जो तुमको समझाते रहता हूँ कि मत करो बड़े डिपॉजिट, छोटे डिपॉजिट करो, बहुत छोटा अमाउंट रखो। बड़ा डालोगे तो बड़ा जाएगा ना, ठीक है। छोटे से बड़ा बनाना है अपने को, बड़े से बड़ा नहीं बनता कभी भी, ध्यान रखना। काबिलियत है, टैलेंट है, चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, तो फिर छोटे अमाउंट से भी आप मार्केट में बहुत बड़े तरीके से काम कर सकते हो। लोग कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग, मेरे भाई ऐसे बैठे हैं जो कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो देखो यार, वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ, तुम क्यों नहीं कर सकते हो? आपके भी दो आंखें हैं, आपके भी दो कान हैं, आपके भी दो हाथ हैं। मेरे भी वही है, अलग से तो ही नहीं ना कि यार बिल्कुल वो 7-8 हाथ हो गए, सब अलग दिमाग, 3-4 दिमाग अलग अलग चल रहे हैं। इंसान तुम भी हो, इंसान हम भी है, एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा करते हैं, तो हो जाना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं कल दिन में 1:30 बजे फोरेक्स वाला, 6:30 बजे फोरेक्स वाला, और वही 7:30 बजे हमारा ये कॉटेक्स वाला। ठीक है, और एक दिन की छुट्टी लूंगा मैं आप लोगों से मंगलवार को, क्योंकि हमारे आराध्य देव तेजा जी महाराज की 10वीं है, तेजा 10वीं आ रही है, तो उस दिन अवकाश रहेगा। तो वो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, 5 दिन पहले बता देता हूँ। बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। चलो, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय शंकर की।